माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका हिंदी टीचर आशुतोष शुक्ला क्लास थर्ड के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कुछ एप्लीकेशंस पत्र वगैरह लिखे जाते हैं तो आप अभी से लिखना शुरू कर दें। अपनी हैबिट्स और अपनी लिखने की राइटिंग और जो स्किल होती है डेवलपमेंट, जो राइटिंग स्किल होती है उसको आप बेहतर बनाते रहें। तो हम आज आपको एक पत्र लिखवाएंगे और वो पत्र कैसा है कि अपना परीक्षा परिणाम बताते हुए अपने दादाजी को एक पत्र लिखना है। अपना परीक्षा परिणाम यानी जो एग्ज़ाम में हमारे रिज़ल्ट आए हैं उनके बारे में हम अपने दादाजी को सूचना देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे देंगे ये हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आपको हम एक वर्क देंगे इसी से संबंधित, उसे आपको करके भेजना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आदरणीय दादाजी। आदरणीय दादाजी, फिर नीचे लिखेंगे दिनांक, पता, फिर इसके बाद हम लिखेंगे सादर प्रणाम। जैसे मैं अपने दादाजी को लिखूं तो मैं कहूँगा आदरणीय दादाजी। हम सेवा में नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आप दादाजी को पत्र लिखें और आप लिख दें सेवा में, तो आपकी सेवा के लिए नहीं है, हम उनकी सेवा के लिए हैं। इस बात को याद रखना कि जब कभी भी ऐसे पत्र आएँ और लिखना पड़े कि आप अपने दादाजी को, दादी जी को, पिताजी को, माताजी को कोई पत्र लिखें, तो उसमें आप ये नहीं लिख सकते कि सेवा में श्रीमान दादाजी। ये बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही हमारे संस्कार के खिलाफ है। इस बात का याद रखें और ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर पे किसी पेरेंट्स को कोई लेटर लिखें तो उसमें सेवा में नहीं लिखा जाता, उसमें लिखा जाता है आदरणीय दादाजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी, आदरणीय बहन जी। अगर आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, तो उसमें लिखना है मेरे प्रिय अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। यदि आप अपने छोटे भाई को कुछ संदेश देना चाहते हो तो लिखना है मेरे प्रिय अनुज, उसका नाम। सेवा में तो बिल्कुल नहीं लिखना है। तो आपको लिखना है आदरणीय दादाजी, फिर दिनांक लिखना है, फिर उसके बाद आप अपने घर का पता लिखेंगे, फिर नीचे से लिखेंगे सादर प्रणाम। ठीक है। अब इसके बाद हम पहले लिखेंगे कि आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। कुशल का मतलब होता है अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और हमारा जो परिवार है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये हुआ आपका टाइटल। अब इसके बाद लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रिय दादाजी, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं आगामी जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अतः इन सभी विषयों का जो मुझे अंक प्राप्त हुआ है उसमें मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अतः आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मेरे प्रथम स्थान आने का समस्त श्रेय मेरे माता पिता, दादाजी और मेरे स्कूल के टीचर, अध्यापकगण, इन सभी को जाता है। आशा करते हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रहें और मैं हमेशा इसी तरह आपका नाम रोशन करता रहूं। सादर प्रणाम। आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई, जो भी आप लिखें, अपना नाम लिखें। ये हुआ आपका लेटर दादाजी के नाम का। तो हमने जो बातें आपको बताई इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा। और आपका वर्क हम दे रहे हैं
वर्क है आपका कि एक बहन अपने भाई को राखी भेजना चाहती है और उस राखी को भेजने के लिए आपको अपनी, यानी एक बहन जो है अपने भाई को राखी भेजना चाहती है, तो राखी भेजने के लिए आप पत्र लिखें। यानी प्रश्न है आपका, अपने भाई को राखी भेजते हुए एक पत्र लिखें। ठीक है, तो अब इसमें आप ये मत लिखिएगा कि सेवा में भाई साहब, ठीक है ना, आदरणीय, आपसे बड़े हैं, आदरणीय भैया, आदरणीय भैया जी, ठीक है। ऐसे करके आप अपने वाक्यों की शुरुआत करेंगे और इस वर्क को कंप्लीट करके आपको भेजना ही भेजना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।